नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी करने का मतलब यही है बेटा, TGT PGT आर्ट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 27,000 जो नई भर्ती आएगी उसमें आपकी सीट पक्की हो जाए। उसी के क्रम में हम लोग टेस्ट पेपर 50 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। 50वां टेस्ट यानी कि प्रत्येक में 20 क्वेश्चन, इस टाइप से 1000 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं। हमारा टारगेट था 1800 प्रश्न प्रीवियस ईयर के आपको कंठस्थ करा देना। आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं, ईमानदारी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ऑप्शन हैं कपड़ा, कागज, शिला या फिर कैनवास। तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्रों की मूल रूप से अगर धरातल की बात करें तो या तो चट्टान होता है या फिर शिला होता है। राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। आप लोग अपना टेस्ट ईमानदारी के साथ दीजिएगा, जैसा मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है उसी टाइप से आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है बेटा किस देश की है? ऑप्शंस दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर इराक। राइट आंसर ज़्यादातर लोगों को आ चुका होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? इराक इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों पे पनपती है और इराक में मूल रूप से पनपी ये सभ्यता है। डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन हैं सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपती है उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं नील विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है और इसी में मिस्र की सभ्यता पनपती है। मिस्र सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? बेटा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। पुरातात्विक जो महत्व का स्थल है लोथल, ये मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री का पूर्व वाला गृह क्षेत्र यानी गुजरात में मूल रूप से लोथल स्थित है। कई जगह तो ऐसा पूछा जाता है कि लोथल और धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन देता है, तो उसमें राइट आंसर भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत के गुजरात वाले प्रांत में पड़ता है लोथल। ठीक है, तो राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा। लोथल इज द राइट आंसर यानी गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में पूछ लिया गया है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सॉरी, मूर्ति की ऊंचाई नहीं पूछी गई है, नर्तकी मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं पत्थर, लकड़ी, धातु या फिर टेराकोटा। टेराकोटा आप जानते हैं मिट्टी, पकी हुई मिट्टियों का माध्यम टेराकोटा कहलाता है। तो मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो मूल रूप से धातु माध्यम में मिली है और कई जगह कांसा ऑप्शन में रहता है, तो कांसा राइट आंसर होता है। तो धातु में कांसा में बनाई गई मूर्ति है डांसिंग गर्ल। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर चित्र अवशेष किस रूप में प्राप्त होते हैं बेटा? ऑप्शन हैं बर्तन, पांडुलिपि, भित्ति चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा सिंधु घाटी सभ्यता में मूल रूप से ज़्यादातर अवशेष जो है बर्तनों पे प्राप्त होते हैं और बर्तनों में काला रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। काले रंग का प्रयोग भी सबसे अधिक मात्रा में होता है। फर्स्ट राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, सिंगरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बेटा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, सिंगरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस दिया गया है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर मलेशिया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जो सिंगरिया गुफा है इसका संबंध श्रीलंका प्रांत से है। श्रीलंका में आजकल राजनैतिक उठापटक बहुत तेज है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछ लिया गया है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन हैं चोल, गुप्त, चालुक्य या फिर गंधार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बादामी की गुफाएं मूल रूप से किस शैली को? तो चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष प्रस्तुत होता है। रंगीन चित्र, बादामी गुफा का रंगीन चित्र कब आता है अस्तित्व में? ऑप्शन से 1940, 1824, 1938 या फिर 1908। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बादामी गुफा में मूल रूप से रंगीन चित्रण का कार्य 1938 ईस्वी में होता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछ लिया गया है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा में गुफा संख्या 4 की छवियां क्या हैं? ऑप्शंस हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु साप पर सो रहे हैं या फिर बोधिसत्व पद्म पाणी। तो बेटा गुफा संख्या 4 में मूल रूप से बादामी की गुफा में स्थित है आदिनाथ जैन तीर्थंकर, वहीं पे चित्रित हैं, बनाए गए हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर गुफा संख्या 4 में चित्रित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। बादामी की गुफा संख्या 4 में आदिनाथ जैन तीर्थंकर स्थित है। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। अल्टामीरा की गुफाएं हैं। अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? ऑप्शन हैं कबूल, केडी, स्पेन या फिर रोम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जो अल्टामीरा की गुफा है वो मूल रूप से स्पेन प्रांत में पाई जाती है, यानी स्पेन देश में है स्थित। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछ लिया गया है किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन हैं होशंगाबाद, भीमबेटका, अयोध्या या फिर औरंगाबाद। तो बेटा भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका में मिले हैं। राइट आंसर जो है उसी के साथ बन रहा है। भीमबेटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछ लिया गया है भीमबेटका क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, कई बार छप चुका है क्वेश्चन। भीमबेटका क्या है? ऑप्शन है नगर, जंगल, मंदिर या फिर पहाड़ी। तो आप जानते हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी स्थित है। पहाड़ी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर हो रहा है पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछ लिया गया है प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। ऑप्शन हैं कैमूर पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मिर्ज़ापुर कहाँ पे स्थित है? आप जानते हैं किस पहाड़ी में पाया जाएगा? कैमूर की पहाड़ियों में स्थित हैं। जब हमने इसे पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझाया है कि कैमूर की पहाड़ी में स्थित हैं। इसकी खोज किसने की है, कहाँ कहाँ गुफाएं मिलती हैं, घायल सूअर का दृश्य कहाँ मिलता है, जो मिर्ज़ापुर से क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप लोग उसका नोट्स ज़रूर पलटते रहिए, उलटते पलटते रहिए, आपकी तैयारी बहुत बेटर होती चलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? ऑप्शन हैं स्टुअर्ट पिगॉट, मनोरंजन घोष, काकबर्न या फिर डियास गार्डन। तो बेटा पंचमढ़ी के क्षेत्रों को मूल रूप से सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने का या खोजने का जो श्रेय है वो डीएच गार्डन साहब के पास है। पंचमढ़ी क्षेत्र को खोजने का श्रेय डीएच गार्डन साहब के पास है। अगर आप लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे निश्चित रूप से आज आपका स्कोर 19/20 रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, 50 टेस्ट आपने अटेंड किए हैं, निश्चित रूप से ज़्यादातर लोगों का स्कोर यही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं और मूल रूप से वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो प्रबल संभावना रखते हैं, प्रबल दावेदारी पेश करते हैं पेपर में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन हैं खजुराहो, होशंगाबाद, देवगढ़ या फिर सारनाथ। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं भित्ति चित्रण मूल रूप से खजुराहो में मिलते हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा। कैलाश मंदिर है। ऑप्शंस एलिफेंटा गुफा, अजंता गुफा, एलोरा गुफा या फिर बाघ गुफा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जो कैलाश मंदिर स्थित है वो एलोरा गुफा में स्थित है और एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है, जिसमें कैलाश मंदिर की गुफा में स्थित है गुफा संख्या 16 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 पूछ लिया गया बेटा भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन हैं अजंता, बाघ, एलोरा या फिर एलिफेंटा। तो एक भी भित्ति चित्रण नहीं मिलते हैं, ऐसी गुफा कौन सी है? ऑप्शन है अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं एलिफेंटा की गुफा में मूल रूप से एक भी भित्ति चित्र नहीं दिखाई देते हैं। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। डी इज द राइट आंसर।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ मिलते हैं बेटा? ऑप्शंस हैं बाघ, जोगीमारा, बादामी या फिर अजंता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम साक्ष्य जोगीमारा की गुफा में प्राप्त हो जाते हैं। जोगीमारा इज द राइट आंसर बन रहा है, सी राइट आंसर हो जा रहा है। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बेटा पाल चित्रकला मूल रूप से किस प्रदेश की मानी जाती है? ऑप्शन है नेपाल की, बिहार की, उड़ीसा की, बंगाल की। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे ममता बनर्जी की वहाँ सरकार है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है, बंगाल की। बंगाल की शैली मानी जाती है पाल चित्रकला, डी राइट आंसर बन रहा है। इस टाइप से इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद,